Good morning, everyone. Today we will do exercise 21st C, trigonometrical ratios of complementary angles of class 10th. Students, what are complementary angles? Complementary angles are two angles if sum of these two angle equal to 90 degree. Let 30 degree and 60 degree. These two angles are complementary angles because sum of these two angle equal to 90 degree. So कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर टू एंगल्स हुज सम इक्वल टू 90 डिग्री. कोई भी दो एंगल जिनका सम अगर 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, तो वो क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. सो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. लेट्स सी. लेट ए बी सी इज एन राइट एंगल ट्रायंगल. Let ABC is an right angle triangle. Right angle at B. Here side opposite to 90 degree equal to hypotenuse, and we all know that sum of all angles of a triangle equal to 180 degree, means angle A plus angle B plus angle C equal to 180 degree. Let angle C is equal to theta, B equal to 90 degree. Then find angle A. B equal to 90, angle C is equal to theta. If angle C is equal to theta, then A is equal to angle A is equal to 180 minus 90 minus theta, means 90 minus theta. So angle A is equal to 90 minus theta. It means angle A and C, these two angles are complementary angles because angle B equal to 90 and sum of all three angle equal to 180. So remaining two angles sum equal to 90 degree. So in trigonometrical ratios, first if you consider this angle, then BC is its base of triangle and side AB is perpendicular, and this is hypotenuse. So if you find sin theta is equal to perpendicular by hypotenuse, theta considered, so perpendicular by hypotenuse means AB by में AC. Sin theta is equal to AB by AC. And what is AB by AC? AB by AC, when this angle is considered, 90 minus theta is considered, then AB is its base and AC is hypotenuse. So if AB is base and AC is hypotenuse, then this is also equal to cos 90 minus theta. मतलब अगर थीटा को कंसीडर करें तो ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस, तो ए बी बाय में ए सी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, ये क्या होता है? साइन थीटा. लेकिन अगर थीटा की जगह अगर ये एंगल कंसीडर करें तो ये क्या हो जाएगा? इसका बेस. तो बेस बाय में हाइपोटेनियस, बेस बाय हाइपोटेनियस क्या होता है? कोस थीटा. कोस थीटा का मतलब क्या है यहाँ पे? 90 माइनस थीटा, मतलब ये एंगल. तो कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू ए बी बाय में ए सी. So AB by AC equal to sin theta as well as equal to cos 90 minus theta. It means sin cos 90 minus theta is equal to sin theta. अब मतलब क्या है? देखो ये फॉर्मूले तुम्हें याद करने हैं. cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? sin थीटा. cos में जो एंगल होगा ना 90 माइनस थीटा, ये चेंज हो जाएगा cos किस में? sin में चेंज हो जाएगा, और उसके साथ एंगल कौन सा होगा? थीटा, जो भी 90 में से माइनस किया हुआ है. अब ऐसे ही बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो करने हैं. कैसे? इफ साइन 90 माइनस थीटा, ये किसके इक्वल होगा फिर? साइन कन्वर्ट इनटू कोस एंड थीटा. देन tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा? कन्वर्ट इनटू कोट थीटा. एंड कोट 90 माइनस थीटा इक्वल टू किस में होगा? कोट tan थीटा में. एंड देन कोसिकेंट 90 माइनस थीटा, ये किसके इक्वल होगा फिर? सीकेंट थीटा.
और सीकेंट 90 माइनस थीटा कन्वर्ट इनटू कोसिकेंट थीटा। ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इक्वल हैं। क्यों? अगर इनके कॉम्प्लीमेंट्री दोनों एंगल्स जो है अगर वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं, यहाँ पे 90 माइनस थीटा और ये क्या है थीटा, दोनों का सम कितना है 90 डिग्री। अगर दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं तो साइन इक्वल हो जाएगा कोस के, टेन कोट के, कोट टेन में कन्वर्ट होगा और कोसिकेंट सीकेंट में, सीकेंट कोसिकेंट में। चेक कर सकते हो, जैसे सीकेंट 90 माइनस थीटा, सीकेंट 90 माइनस थीटा क्या होता है यहाँ से, सीकेंट 90, सीकेंट का फॉर्मूला क्या था, हाइपोटेनियस बाय बेस, तो हाइपोटेनियस इज ए बी, हाइपोटेनियस बाय बेस, बेस कौन सा हुआ इसमें ए बी, बेस सॉरी हाइपोटेनियस इज ए सी एंड बेस इज ए बी। और यहाँ से कोसिकेंट थीटा मीन्स कंसिडर एंगल थीटा, सो कोसिकेंट इज इक्वल टू हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर विच इज हाइपोटेनियस ए सी एंड perpendicular is, if this angle considered then this is perpendicular, this is base, so AB means कोसिकेंट थीटा अगर निकालोगे वो भी क्या आएगा AC बाई ए बी, सीकेंट 90 माइनस थीटा निकालोगे तो AC बाई ए बी, तो इसलिए दोनों के दोनों क्या होंगे इक्वल। ऐसे ही सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऐसे ही इक्वल है सारे के सारे, ठीक है। अब जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं जैसे 30 और 60 दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, अब टेन 30 की वैल्यू निकालो या फिर कोट 60 की वैल्यू निकालो, दोनों क्या है इक्वल वैल्यू आएगी दोनों की। टेन 30 कितना होता है, टेन 30 होता है 1/√3 और कोट 60 कितना होता है 1/√3, दोनों की वैल्यू क्या आएगी सेम अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो। आफ्टर दैट कम टू दी एक्सरसाइज, फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट देखो इसका, शो दैट साइन 42 सीकेंट 48 प्लस कोस 42 कोसिकेंट 48 इक्वल टू 2। लेफ्ट हैंड साइड को 2 के इक्वल प्रूव करना है। कैसे प्रूव करना है देखो, अब यहाँ से सबसे पहले चेक करो कि 42 और 48 ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है या नहीं है। तो 42 प्लस 48 कितना होता है 90 होता है, तो दोनों क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं तो इन दोनों में से तुम्हें एक को चेंज करना है मतलब पूरे में से ही देख लो कि जहाँ पे 42 है या तो उसको 48 में कन्वर्ट कर दो या फिर 48 को 42 में। कैसे होंगे कन्वर्ट, जैसे साइन 42 को क्या लिख सकते हो 90 माइनस 48, तो 90 माइनस 90 में से क्या माइनस करोगे कि 42 आए तो 48 माइनस करना पड़ेगा, मतलब जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा उसी को माइनस करना है। सीकेंट 48, यहाँ पे 48 पहले ही था तो इसको चेंज नहीं करना है। फिर अब कोस 42 को क्या लिखोगे 90 माइनस 48 कोसेक 48, क्लियर। Now apply formula sin 90 minus theta and you know that sin 90 minus theta then sin convert into cos and angle with cos 48, theta is equal to 48 then cos 48 and now secant 48 you can convert into apply reciprocal relation, secant is equal to 1 by cos theta plus now cos 90 minus 48, cos 90 minus 48 then cos convert into sin and theta equal to 48, तो sin 48 and cosecant is equal to 1 by sin 48, so sin 48 to sin 48 cancel, cos 48 to cos 48 cancel, then this is equal to 1 plus 1 equal to 2 और ये क्या थी राइट हैंड साइड, ठीक है। तो मतलब क्वेश्चंस में क्या करना है, सबसे पहले चेक करो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है या नहीं है। अगर दो एंगल्स दे रखे हैं वो अगर कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो उनमें से तुम्हें एक को चेंज करना है, एक को एज इट इज रखना है। तो जैसे 42 को क्या लिख सकते हो 90 माइनस 48 या फिर अगर 48 को चेंज करना है तो क्या लिखोगे 90 माइनस 42। फिर अप्लाई करना फॉर्मूले कौन से जो ये अभी लिखवाए थे कि कोस 90 माइनस थीटा होगा तो वो चेंज होगा किसमें साइन थीटा में
और साइन 90 माइनस थीटा होगा तो कोस थीटा में चेंज हो जाएगा। ये सारे फॉर्मूले याद रखने हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड का भी सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट देख लो। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन टर्म ऑफ एंगल बिटवीन 0 टू 45। 0 एंड 45 के बीच का एंगल में हमें कन्वर्ट करना है। जैसे क्वेश्चन क्या दे रखा है, कोस 74 डिग्री प्लस सीकेंट 67 डिग्री। तो यहाँ पे जो एंगल दे रखे हैं ना 74 डिग्री और 67 डिग्री, तो इनकी जगह पे हमें क्या करना है, 45 से छोटा एंगल लेके आना है। मतलब 0 और 45 के बीच का एंगल होना चाहिए यहाँ पे 74 और 67 की जगह। तो कैसे कन्वर्ट करोगे, देखो कोस 74 को क्या लिखोगे, 90 माइनस 16। यू कैन राइट 90 माइनस 16, क्यों 90 में से 16 माइनस करोगे तभी आएगा 74। अब सीकेंट को क्या, 67 को क्या लिखोगे, 90 माइनस 23। मीन्स 90 में से क्या माइनस करें कि 67 आए। तो जो इनके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं उनको माइनस करना है इसमें से 90 में से। अब अप्लाई फॉर्मूला, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन। कोस चेंज होगा साइन में और इसके साथ एंगल क्या आएगा, जो थीटा था 16 डिग्री, प्लस सीकेंट किस में होगा, कोसेक में, कोसिकेंट 23 डिग्री। अब थर्ड क्वेश्चन खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो एक बार। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, फोर्थ का सेकंड पार्ट करवा देता हूं। फॉर ट्रायंगल ए बी सी यानी ट्रायंगल मीन्स ए बी सी, कोई भी ट्रायंगल है, यू हैव टू शो दैट, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, 10b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कोट ए बाई 2, ये प्रूव करना है। तो इसका प्रूफ देखो क्या है, ट्रायंगल ए बी सी दे रखा है एंड यू ऑल नो दैट सम ऑफ ऑल थ्री एंगल इक्वल टू 180। मीन्स एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से तुम्हें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड के लिए क्या चाहिए तुम्हें, b प्लस सी बाई 2 की वैल्यू चाहिए, क्योंकि 10 के साथ क्या है b प्लस सी बाई 2। तो यहाँ से b प्लस सी निकालो पहले, b प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस ए, देन b प्लस सी बाई में 2। इसका मतलब क्या है कि दोनों साइड 2 से डिवाइड करना है, तो इसको 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड, देन b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कितना हो गया, 90 माइनस ए बाई 2। then you can put this value in left hand side, 10b plus c by 2 equal to 10b plus c, b plus c by 2 equal to 90 minus a by 2, and this is equal to, apply formula, 10 90 minus theta equal to 10 convert into cot, then cot a by 2, and this is right hand side. Clear? So this is right hand side. So hence proved. Now come to question number 5. Question number 5. Evaluate means you have to simplify all these terms. Fifth question number, we will take second part. Fifth question, second part. In second part, 3 cos 80 degree cosecant 10 degree plus 2 sin 59 into secant 31 degree. तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक विच एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, मीन्स 80 and 10, 80 plus 10 equal to 90 degree. So these two angles are complementary angles. So you have to change one of them. So and 59 and 31, these two angles are complementary. So you have to change one of them.
ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो इनमें से तुम्हें या तो 80 को चेंज करना है या फिर 10 को चेंज करना है, इसको चेंज करना है। और 59 और 31 ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, क्यों? दोनों का सम कितना आता है 90 डिग्री। तो या तो साइन 59 को चेंज करो या फिर सीकेंट 31 को चेंज करो, एक एक को चेंज करना है। करो 3 कोस 80 को चेंज कर देते हैं। 80 क्या होता है? 90 में से किसको माइनस करें? 90 माइनस 10, इसको रखो एज इट इज, प्लस 2 साइन 59 को क्या लिखोगे? 90 माइनस 31, मतलब जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है ना उसी को माइनस कर देते हैं इसमें से, फिर वही आएगा 59। देन सीकेंट 31, सो 3 कोस 90 माइनस थीटा, कोस कन्वर्ट इनटू साइन, सो साइन 10 डिग्री मल्टीप्लाई बाय, नाउ कोसिकेंट 10 यू कैन राइट इट एज यूजिंग रेसिप्रोकल रिलेशन। तो कोसिकेंट 10 इज इक्वल टू 1 बाय साइन 10 प्लस 2 साइन 90 माइनस थीटा कन्वर्ट इनटू कोस थीटा, तो कोस 31 इंटू, नाउ सीकेंट 31 इज इक्वल टू 1 बाय कोस 31, सो कोस 31 कैंसिल, साइन 10 कैंसिल, सो 3 प्लस 2 दिस इज इक्वल टू 5। फोर्थ पार्ट, फिफ्थ क्वेश्चन फोर्थ पार्ट देखो, tan 55 माइनस ए माइनस कोट 35 प्लस ए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक वेदर द एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री और नॉट। ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है या नहीं है? कैसे चेक करोगे? दोनों को प्लस करके सम, अगर दोनों का सम निकालो पहले, कैंसिल, तो ये कितना है 90। अगर दोनों का सम 90 आता है तो दोनों क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अब तुम्हें एक को चेंज करना है इनमें से, कैसे चेंज करोगे? 10 55 माइनस ए, इस पूरे को कैंसिल करना है यहाँ से, इसकी जगह क्या लिखोगे? 90 माइनस 90 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल था उसको, 35 प्लस ए, तो यू कैन राइट 55 माइनस ए एज 90 माइनस 35 प्लस ए, माइनस इसको एज इट इज लिखेंगे 35 प्लस ए। क्लियर? देन अप्लाई फॉर्मूला, tan 90 माइनस थीटा, tan कन्वर्ट इनटू कोट एंड थीटा इक्वल टू, थीटा इज 35 प्लस ए, सो tan 90 माइनस 35 प्लस ए कन्वर्ट इनटू कोट 35 प्लस ए एंड माइनस कोट 35 प्लस ए, so this is cancel, so equal to 0. Now come to question number 6, remaining part you can do of fifth question and you will do. Question number 6, a triangle ABC is right angled at B. क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि एक ट्रायंगल दे रखी है जिसमें, ट्रायंगल कौन सी? ABC, राइट एंगल एट बी, मीन्स राइट एंगल किस पॉइंट के ऊपर है? बी के ऊपर। देन ए एंड सी, एंड यू नो दैट इन राइट एंगल ट्रायंगल इफ बी इज राइट एंगल देन एंगल ए एंड सी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मीन्स ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। तो एक 90 डिग्री ये हो गया, तो कितना बच गया? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री कितना हो गया? ए प्लस सी के इक्वल। So a plus c equal to 90 degree and you can find value of c from here. C is equal to 90 minus a, and question is you have to find the value of secant a into cosecant c minus tan a into cot c divided by sin b. इसकी वैल्यू तुम्हें निकालनी है। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करो, सी की वैल्यू पुट कर दो, जहाँ पे सी लिखा उसकी जगह 90 माइनस ए लिखो। ए की वैल्यू भी निकाल सकते थे, ए इक्वल टू 90 माइनस सी, तो जहाँ पे ए होता वहाँ पे 90 माइनस सी भी कर सकते हो, मर्जी तुम्हारी। सेकेंड ए कोसेक 90 माइनस ए माइनस 10 ए कोट 90 माइनस ए डिवाइड बाय साइन
बी इक्वल टू 90 डिग्री है, तो यू कैन राइट साइन 90 डिग्री एंड देन सोल्व इट. secant a, now cosecant 90 minus a, cosecant 90 minus theta convert into secant theta, so this is equal to secant a minus tan a and cot 90 minus theta, cot 90 minus theta convert into tan theta, तो theta मतलब a and divide by sin 90 equal to 1. So this is equal to secant a into secant a, this is equal to secant square a minus tan into tan a, tan square a, and this is formula, this is square relation, secant square a minus tan square a, already done in a exercise. So this is equal to 1. So this is your answer. Is it clear? Now come to question number 7. In question number 7, you can do this question by two methods. First, studied in 9th standard by putting the values. So in 7th question, what is 7th question? Find in each case given below the value of x. You have to find value of x. First part देखो, sin x equal to sin 60 degree cos 30 degree minus cos 60 degree and sin 30 degree. So in this question you have to put the value of sin 60, cos 30, and you have already learnt in 9th standard the values of standard angles for trigonometrical ratios. So sin 60 is equal to square root 3 by 2 multiply by cos 30 is equal to square root 3 by 2 minus cos 60 is equal to 1 by 2 and sin 30 is equal to 1 by 2. So this is equal to 3 by 4 minus 1 by 4. So sin x is equal to LCM 4, so 3 minus 4 equal to 2 by 4. Means sin x is equal to 1 by 2. तो sin x इक्वल टू 1 बाई 2. अब चेक करना है क्या कि 1 बाई 2 साइन में किसकी वैल्यू है, sin 30 की वैल्यू है, sin 60 की, sin 45 की किसकी है, तो दिस इज इक्वल टू sin 30 डिग्री. sin x इक्वल टू sin 30 डिग्री. सो बाय कंपेयरिंग तो x इक्वल टू कितना आएगा 30 डिग्री. तो ऐसे ही x की वैल्यू निकालनी है. कैसे, लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या दे रखा है, x दे रखा है, sin x cos x tan x, और इस साइड में क्या दे रखा है, स्टैंडर्ड एंगल्स दे रखे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के, मतलब 60 डिग्री मिलेगा, 30 डिग्री, 45, 0 डिग्री, 90 डिग्री ऐसे मिलेंगे. तो उनकी वैल्यू तुम्हें याद होनी चाहिए, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो वैल्यू उनकी. तो कैसे निकालते हैं वैल्यू वो भी पता है. तो उनकी डायरेक्ट वैल्यू तुम्हें पुट करनी है, सोल्व करके जो आएगा उसको फिर चेक करना है कि वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में किसकी वैल्यू है. जो इस साइड में उसी की चेक करना है, कहीं इसको कोस 60 लिख दो, 1/2 कोस 60 की भी वैल्यू है, ठीक है. लेकिन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इधर है साइन है, तो साइन में ही चेक करनी है उसकी वैल्यू, ठीक है. सो x इक्वल टू 30 डिग्री. उसके बाद सेवंथ फोर्थ पार्ट देखो एक बार. tan x इज इक्वल टू tan 60 माइनस tan 30 डिवाइड बाय 1 प्लस tan 60 tan 30, then tan x is equal to, so by putting the value of tan 60 tan 30, tan 60 is equal to square root 3 minus tan 30 is equal to 1 by square root 3 डिवाइड बाय, इसको यहाँ पे लिखो, 1 प्लस tan 60 कितना होता है स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय ये कितना होगा 1 बाय स्क्वायर रूट 3. तो स्क्वायर रूट 3 बाय स्क्वायर रूट 3 कैंसिल बाय टेकिंग एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, स्क्वायर रूट 3 इज एलसीएम, देन स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 कितना होगा 3 माइनस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 इक्वल टू 2. सो इन न्यूमरेटर 2 बाय स्क्वायर रूट 3, और इसको क्या लिखोगे 1 बाय स्क्वायर रूट, ये 1 बाय 2, 2 से 2 कैंसिल,
सिंप्लीफाई करने के बाद क्या है इसका आंसर 1/√3। अब चेक करो 1/√3 10 में किसकी वैल्यू है, 1060 की वैल्यू है या 1030 की, 1045 की। तो ये वैल्यू है 10 में 1030 डिग्री। देन x इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या है 30 डिग्री। इज इट क्लियर? यस। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। 8th क्वेश्चन में क्या है, इन ईच केस गिवन बिलो फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए। तो ए की वैल्यू तुम्हें निकालनी है, कैसे? फर्स्ट पार्ट देखो, 8th फर्स्ट पार्ट, साइन 90 माइनस 3a इंटू कोसेक 42 इक्वल टू 1। ये गिवन है इक्वेशन। ए की वैल्यू हमें निकालनी है। अब चेक करो यहाँ पे देखो, अब साइन 90 माइनस 3a, इसको तुम कोस 3a में भी कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा, आगे फिर कन्वर्ट करना पड़ जाएगा तुम्हें। तो इससे अच्छा है साइन और कोशिकेंट दोनों क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो इसको ऐसे लिखो, साइन 90 माइनस 3a इंटू अप्लाई रेसिप्रोकल रिलेशन, कोशिकेंट 42 इक्वल टू 1/sin 42। ये दोनों एक दूसरे क्या थे, रेसिप्रोकल थे, तो इसलिए हमने इसको ना चेंज करके सिर्फ इसमें से रेसिप्रोकल रिलेशन हमने पहले लगा दी। अब ये क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस 3a इक्वल टू साइन 42 उधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए, तो ये हो जाएगा साइन 42। नाउ बाय कंपेयरिंग, अब कंपेयर करना है दोनों को, साइन से साइन तो कैंसिल हो गया, तो 90 माइनस 3a इक्वल टू हो गया 42। नाउ फाइंड a, ट्रांसफर माइनस 3a टू राइट हैंड साइड एंड 42 लेफ्ट हैंड साइड। 48 इक्वल टू 3a, देन a इज इक्वल टू 48/3 इक्वल टू 16। So value of A is 16 degree. Now question number 10। 9th क्वेश्चन कर सकते हो, सारे के सारे सबसे इजी एक्सरसाइज है तुम्हारी ये 21st चैप्टर की, और एक क्वेश्चन हर बार आता है इस एक्सरसाइज में से, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का एक क्वेश्चन पक्का आता है फाइनल पेपर में, तो अच्छे से कर लेना। सबसे इजी एक्सरसाइज है तुम्हारी ये एक्सरसाइज इस चैप्टर की। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10th। साइन 35 कोस 55 प्लस कोस 35 साइन 55 डिवाइड बाय कोसिकेंट स्क्वायर 10 माइनस टेन स्क्वायर 80। अब क्या बताया था, कैसे सिंप्लीफाई करना होता है कि सबसे पहले चेक करो कौन कौन से एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं। 35 और 55 कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो इन दोनों में से भी एक को चेंज करो, 35 को चेंज कर लो दोनों में से, या फिर दोनों में से 55 को चेंज करो, क्योंकि सबको सेम एंगल में कन्वर्ट करना, तभी रिलेशन अप्लाई कर सकते हो, ऐसे नहीं कर सकते। तो साइन 35 को क्या लिखोगे, साइन 90 माइनस 55, तो कोस 55 को एज इट इज लिखना है, प्लस 35 को चेंज किया था तो इसमें भी 35 को चेंज करोगे, कोस 90 माइनस 55 देन साइन 55। अब इन दोनों में ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, 10 को चेंज कर लो या फिर 80 को चेंज करो, तो कोसेक स्क्वायर 10 को क्या लिखोगे, 90 माइनस 80 माइनस टेन स्क्वायर 80 एज इट इज। नाउ अप्लाई फॉर्मूला, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स फॉर्मूले, साइन 90 माइनस थीटा कन्वर्ट इनटू कोस थीटा, कोस 55 इंटू कोस 55 प्लस कोस 90 माइनस 55, कोस कन्वर्ट इनटू साइन, साइन 55 इंटू साइन 55, देन डिवाइड बाय, नाउ कोसिकेंट 90 माइनस थीटा convert into cosecant, convert into secant, so secant square 80 minus tan square 80। now cos into cos क्या होगा, cos square 55 प्लस sin 55 into sin 55 क्या होगा, sin square 55 डिवाइड बाय
secant square 80 minus tan square 80, and by square relation sin square थीटा प्लस cos square थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ चुके हो। secant square थीटा माइनस tan square थीटा क्या होता है 1, सो दिस इज इक्वल टू 1। अगर ये हो ना, मतलब cos स्क्वेयर 55 प्लस साइन स्क्वेयर 35, दोनों को सेम एंगल में कन्वर्ट क्यों किया, 35 को चेंज क्यों किया, या तो 35 को चेंज करो दोनों को, या फिर 55 और 55 को। ऐसे नहीं कर सकते इसमें से 35 को चेंज कर दिया, इसमें से 55 को चेंज कर दिया, तब क्या बनेगा फिर कोस स्क्वेयर 55 और यहाँ पे साइन स्क्वायर 35। तो दोनों के एंगल अगर अलग अलग होंगे तो ये रिलेशन नहीं लगा सकते फिर, मतलब कोस स्क्वेयर 55 प्लस साइन स्क्वेयर 35 नॉट इक्वल टू 1, तो वो 1 के इक्वल नहीं लिख सकते फिर उसको। 1 के इक्वल कब होंगे, जब इनके एंगल्स भी क्या होंगे सेम। जैसे यहाँ पे 80 है तो यहाँ भी 80 होगा, तभी ये रिलेशन लगाएंगे, नहीं तो नहीं लिख सकते फिर। Now come to question number 12. 12th, this is last question of this exercise. Evaluate cosec square 57 minus tan square 33 plus cos 44 cosec 46 minus square root 2 cos 45 minus tan square 60. So check 57 and 33. These two angles are complementary. So you have to change one of them. You can change 57 or 33. So we will change cosecant square 57. Cosecant square 57 is equal to 90 minus 33 minus tan square as it is, plus now 44 and 46. These two angles are complementary. So change cos 44 is equal to 90 minus 46 and cosecant 46 minus square root 2, and these two angles are not complementary. 45 and 60 degree are standard angles, so you can put directly value of cos 45. Cos 45 is equal to 1 by square root 2 minus tan 60 is equal to square root 3, so square root 3 का square. Now cosecant convert into secant, so cosecant is equal to secant square 33 minus tan square 33 plus cos 90 minus theta is equal to sin theta, theta means 46, and cosecant you can change it here by applying reciprocal relation. Cosecant is equal to 1 by sin, so sin 46 माइनस स्क्वायर रूट टू कैंसिल, माइनस 1 बचेगा इधर, -3। कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे इन दोनों को कैंसिल कर दिया, स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2, तो सोचते हैं कि ये तो कट हो गया, यहाँ पे कुछ बचेगा ही नहीं। तो अगर पूरे का पूरा कट गया तो वहाँ पे 1 तो बचता है ना फिर भी। क्लियर, जैसे यहाँ पे भी साइन 46 ये भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे भी क्या बचेगा 1। तो सीकेंट स्क्वायर 33 माइनस tan स्क्वायर 33, this is equal to 1 plus sin 46 divided by sin 46 cancel, so 1 minus, यहाँ से भी 1 minus 3, so 1 minus 1 cancel, then 1 minus 3 left, 1 minus 3, so this is equal to -2. So this whole term is equal to, whole expression equal to -2. So students, this is your 21st C exercise, trigonometrical ratios of complementary angles. Tomorrow in next video we will do next exercise, 21st D and 21E exercise both.